इसकी देखो क्वालिटी, ये देखो, देख रहे हो अंदर, ये पूरी देखो, बाहर है। ये पूरी की पूरी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ पूरी पूरी की पूरी हिलती है। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के मामले में मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। इसका एक्सीडेंट होता है ना, तो जब आप नॉर्मली देखोगे तो आप कहोगे कि यार कितना ही खर्चा आ जाएगा, 5,000 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा 10,000 रुपये। इंजन जो है वो स्मूथ है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, रिलायबल मिलेगा, इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि 1 लाख भी चला दोगे कुछ नहीं आएगा। बट तो हेलो गाइस, आज मेरे साथ है यामाहा R15M। तो भाई इस बाइक का मैं ऑनरशिप रिव्यू आपको देने वाला हूं, जो कि भाई ऑन कर रहे हैं। 2-2.5 साल हो गए भाई को ऑन करते हुए बाइक, ठीक है। तो आज मैं इसमें एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूं, इसमें क्या क्या उनको दिक्कतें आई। 2 साल के बाद उन्होंने 25,000 किलोमीटर करीब इसको चला ली है बाइक को। Most days I can barely leave my bed, 'cause someone lives rent free inside my head. I say I'm not okay, I'm terrified when I go to sleep, when I close my eyes. What the hell am I supposed to? तो गाइज ये है इस बाइक के ऑनर साकिब भैया। क्या और हाल है भैया? बस भाई ज़बरदस्त, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। तो भैया जी, जी, मुझे बताइए। इसमें आप चीज़ें बताओ, जैसे कि आपने बोला कि 2-2.5 साल हो गए इसको ऑन करते हुए बाइक ठीक को, है। ठीक है। तो मुझे बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या फीडबैक, आपका पूरा फीडबैक दो मेरे को, जब से आपने इसको खरीदा, ठीक है, ठीक है। क्यों खरीदा, ठीक है। किस मकसद से खरीदा। बताता हूँ भाई, देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने ये बाइक खरीदी क्यों। मेरे को जैसे आपको प्यार था ना भाई, जैसे आपने बताया कि आपको R15 से बहुत प्यार था, मुझे ना, मैंने अपने जब मैं 12th में था तो मेरे एक दोस्त था, उसके पास थी RS200 BS3 वाला, जो येलो वाला मॉडल आया करता था। मैंने उसको एक बार चलाया, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब उस दिन से मैं फ़ैन था उस बाइक का कि भाई लेनी है तो RS ही लेनी है, चाहे कुछ हो जाए। मैंने फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करी, फिर पैसे से इकट्ठे करके मैंने RS200 खरीद ली। मैंने उस बाइक को कंप्लीट रखा अपने पास 1 साल। भाई 1 साल के अंदर मेरे को समझ लो कि मैं 50 बार सर्विस सेंटर हो चुका उस बाइक का ना, कम से कम 5 से 6 बार क्लच प्लेट फूक जाता था। अरे कभी फ्यूल पंप खराब हो जाएगा, कभी क्या कहते हैं आप लोग, ये जो मैंने बताया क्या कहते हैं, क्लच प्लेट चली जाती थी। उस वजह से भाई मेरे हो गए तो सर में दर्द। मैं कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है अब जाकर के बजाज वालों से लड़ने की, हिम्मत मेरी खत्म है। मैंने उस बाइक को बेचा, मतलब बेचा क्या था, उससे पहले मैंने ये बाइक मेरे को आई थी, मैंने बोला कि एक काम करता हूँ मैं यही लेकर के नक्की कर देता हूँ, उसे तो देखी जाएगी। तो फिर मैंने इसको खरीद लिया था, वो तब तक खड़ी थी। मैं कहा हाँ, तो मैंने बोला कि क्या ही वो करना है, मैं उसको, फिर मैंने उसको सेल आउट कर दिया। जब से मैंने भाई ये बाइक रख रखी है, मेरे को लगभग हो गए 2.5 साल के आसपास, मान सकते हो। मतलब मेरे को 2021 में मैंने खरीदी थी ये बाइक। अभी तक मेरे को जो प्रॉब्लम्स, मेनली अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को क्या लगती हैं इस बाइक के अंदर। सबसे पहले प्लास्टिक क्वालिटी मुझे बहुत बेकार लगती है इसकी। बहुत ज्यादा बेकार। इतनी बेकार है ना, ये देखो मेरे ना बाइक के नक्के भी आपको दिख रहे होंगे कि आधे से ज्यादा नट गया है। इधर देखो, इसमें नट नहीं है। इधर की तरफ अगर आप दिखाओगे तो इधर भी नट नहीं है, ये देखो, इधर चेकआउट करोगे तो इधर भी। अब ये सीन क्या है, बाइक का हुआ था एक्सीडेंट। अब इसका एक्सीडेंट होता है ना, तो जब आप नॉर्मली देखोगे तो आप कहोगे कि यार कितना ही खर्चा आ जाएगा, 5,000 रुपये, ज़्यादा ज़्यादा 10,000 रुपये। जब आप एग्जैक्टली अंदर घुसते हो ना, तो आपको पता चलता है कि चीज़ें तो इसकी बहुत ही ज़्यादा खराब हो बहुत रखी हैं। महंगी है। तो ये चीज़ है ना कि प्लास्टिक के मामले में मेरे को थोड़ा सा ऐसा ना हमेशा इशू रहता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना इसकी टूटती रहती है। आपके साथ तो चलो आपकी नई वाली है, फिर भी मेरे को लगता है ये मजबूत होंगे। मेरी टाइम में तो इतनी बार टूट चुके हैं कि मैं बता नहीं सकता, बहुत बार टूटे हैं ये। अभी अब तो खैर थोड़े से मतलब सही है, मतलब मजबूती जो है उसमें आप लोगों को रहती है। दूसरी चीज़ की प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो वो मेरे को सबसे ज़्यादा पता है क्या आती है, इसके ब्रेक और क्या कहते हैं, जो ये है ना, जो ये वाला नट है, जो ये चीज़ है मेन, यार पता नहीं मेरी बाइक में क्यों पता नहीं प्रॉब्लम आती है, ये हमेशा ढीले हो जाते हैं। चाहे वो मेरा क्या कहते हैं ब्रेक का हो, ब्रेक भी मेरा काफ़ी बार, मतलब 1-2 बार मेरे को धोखा दे चुका है। अच्छा मतलब वैसे तो नहीं, बट ये ना बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाता है, कभी एकदम से अटक जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है। बाकी इधर की तरफ से क्विक शिफ्टर, उसके अलावा ऐसा सच मेरे को कुछ खास प्रॉब्लम्स तो नहीं लगी। देखो बॉडी पार्ट आप कह रहे हो भाई, एकदम सही कह रहे हो, बिल्कुल। ठीक है। मेरा भी थोड़ा सा हिट हुआ था। नहीं, मैं आपको देखो लाइव में दिखाता हूँ, इधर आओ। आपने प्लास्टिक क्वालिटी की बात करी ना, ये देखो, इधर देखना, ये देखो पूरा खुला अभी पड़ा नक्का पूरा टूट रखा है। हाँ। अब इस नक्के को, इसको चेंज कराने के लिए पूरा चेंज कराना पड़ेगा पूरा मेरे ही को। चेंज वो पूरे के पूरे पैसे लगेंगे। इसकी देखो क्वालिटी, ये देखो, देख रहे हो अंदर, ये पूरी देखो, बाहर है। ये पूरी की पूरी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हाँ पूरी पूरी की पूरी हिलती है। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के मामले में मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है हाँ। कि प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी सी मतलब अच्छी रहती तो और मज़ेदारी रहती। बट वही है ना कि लाइट वेट करने के लिए इन लोगों को थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक यूज़ करना और पड़ता है। लाइट वेट नहीं होगा तो टॉप स्पीड नहीं टॉप जाएगा। स्पीड नहीं जाएगी, बिल्कुल। तो टॉप स्पीड के लिए ये चीज करनी करनी पड़ती है भाई। ठीक है। इंजीनियरिंग है ना, मास्टरिंग है यार, थोड़ा दिमाग लगाया उन्होंने, ऐसी नहीं कि उठा दिया इंजन बना दिया। 150 सीसी के तो और भी बहुत इंजन आते हैं, बट इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतना जा सकती है। मेरे से हुई थी जब मैंने आपको बताया ना, जापानीज से मीट हुआ था मेरा सेकंड सर्विस से पहले, तो वहां पर मैंने ये पॉइंट्स रखे थे कि जैसे इसकी प्लास्टिक काफी ज्यादा हल्की है, पिलियन सीट इसकी कंफर्टेबल नहीं है। तो उन लोगों ने मुझसे सेम यही आंसर दिया कि अगर हम बॉडी हार्ड कर देंगे तो टॉप स्पीड नहीं जाएगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स नहीं जाएगी। हाँ, वो थोड़ा ये- भारी होगी तो फिर वो वही सारी चीज हो जाएंगी ना। मतलब फर्क है, देखो इंजन तुम्हें बहुत रिलायबल मिलेगा, इतना जबरदस्त मिलेगा कि 1 लाख भी चला दोगे कुछ नहीं आएगा। बट यामाहा की बाइक्स में तुम्हें प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स मिलेगी, चाहे आप R15 ले लो, चाहे आप यामाहा की FZ ले लो, चाहे स्कूटी ले लो, उनमें प्रॉब्लम्स आती ही है।
तो प्लास्टिक का थोड़ा सा पंगा है। आपने इंजन की बात करी थी तो मैं इंजन को मेरे को बताओ, जैसे कि मैं अभी थोड़ा सा फेस कर रहा हूँ कि इंजन में मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है और क्विक शिफ्टर का कभी कभार मेरे को इशू हो जाता है। तो आप मुझे ऐसा बताओ, आपको इंजन में कुछ भी वाइब्रेशन या देखो कुछ इंजन हीटिंग का वगैरह का? वाइब्रेशंस का क्या है कि लाइक देखो इंजन से वाइब्रेशंस नहीं है, इंजन जो है वो स्मूथ है, इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, जब इसके पैनल जब ये देखो ऐसे ऐसे करूंगा ना, जैसे नक्के टूट गए ना, तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब इंजन थोड़ा सा, और मेरे में एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है फुल सिस्टम, तो भाई 24 घंटे हूँ हाँ, तो वो थोड़ा सा रहता है कि इंजन का क्या है कि वाइब्रेशंस का, जैसे आपने बोला कि आपकी बाइक में ज़्यादा आ रहा है, तो मे भी शायद इस वजह से हो सकता है कि उसके नक्के वक्के थोड़े ढीले पड़ गए हों, शायद इस वजह से। क्योंकि देखो ये सर्विस पे जाती है ना, तो ये रहती है पूरी खुलती है, मतलब ये आपका पूरा खुलेगा, ये खुलेगा, क्योंकि इसके नीचे उसका क्या कहते हैं वो है एयर फिल्टर, वो चेंज होना है, फिर बाकी सारी चीजें हैं। तो जब ये खुलता है ना, तो यहाँ से थोड़ा बहुत ये जो है दिक्कत देती है। मेरे को यही लग रहा है सेकंड सर्विस के बाद ही आया, या तो उसका कोई बोल्ट वगैरह ओपन रह गया। मैंने जब लाया होगा ना, तो ऐसा लग रहा होगा क्या मक्खन चल रही है गाड़ी। बहुत स्मूथ। इंजन वाइज कोई दिक्कत नहीं है, इंजन से तो स्मूथ है, बट ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लाइक ये पैनल हिलेगा तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज तो आएगी आएगी, वो चीज है, थोड़ा बहुत ये है। अब मेरे को थोड़ा इसका सीट कंफर्टेबल का बता दो हाँ आप। सीट कंफर्टेबल का देखो भाई, इस सीट से मुझे आज तक कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं है। मेरे को लगभग 2.5 साल हो गए, मैं स्पीति भी मार आ चुका हूँ, इसी बाइक पे मार के आया था। स्पीति? हाँ स्पीति में मार के आया था, मैंने वीडियोस भी डाल रखी हैं। हिम्मत चाहिए। तो हाँ नहीं, वो हिम्मत वाली क्या है ना, देखो लोगों की सोच होती है। मैंने एक ना रील बना के डाली थी, उस पर काफी लोग कमेंट कर रहे हैं मैंने तो स्प्लेंडर से मार दी, मैंने ये मार दी। भाई मारने वाले सब मेरे से पता नहीं कितने लोग मार चुके हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को। मेरे कहने का मतलब है, लोगों के दिमाग में क्या है, जब मैं भी इस बाइक को ले रहा था ना, मैं इतना सोचता था यार सीट हाइट मेरे पैर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कंफर्टेबल कितनी होगी, आरएस छोड़ के, क्योंकि आरएस तो कंफर्टेबल थी, नॉर्मल हैंडल था भाई, आराम से चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, सीट भी कंफर्टेबल थी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम मेरे को देखनी थी कि भाई ये रहेगी नहीं रहेगी। बट हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इसको रोज चलाओगे ना, स्टार्टिंग के 10 दिन 15 दिन 20 दिन बहुत दिक्कतें रहेंगी कि हाथ कलाइयाँ दर्द हो रही है, एक बार आदत बन जाएगी फिर आपको कोई प्रॉब्लम। लोअर बैक के तो हाल ही खराब हो हाँ जाते बिल्कुल, हैं। मेरे तो भाई कभी नहीं हुआ, देखो लोगों को होता होगा, मेरे तो फिर भी वेट ज्यादा है, हैवी हूँ मैं, बट फिर भी मुझे कभी आज तक मैं लेकर के, इवन मेरी बाइक ना पंचर थी तब भी मैं लेकर के गया आराम से, कोई भी मेरे को दिक्कत आपने नहीं। हाइट की बात करी, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5.5 हाइट भाई। बैठ के दिखाना हाँ, आप बिल्कुल भाई, कितना ये पहुंच रहे हैं। ये देखो 5.5 ये रे। देख सकते हो आप। 5.5 के लिए इजी टू राइड है। हाँ मुझे तो देखो, एक तो थोड़ा सा क्या है ना कि बाइक चलाते चलाते क्या है भाई, बचपन से कीड़ा है बाइक का, बचपन से, मतलब जो फ्रीडम टाइप के एक नाम की बाइक आया करती थी तब से ही शौक है कि भाई बाइक रहे, ये हो वो लाना ढिमकाना। तो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस भी होता है, जब जैसे जैसे आप बाइक चलाते हो सीखते हो कि हाँ भाई ये ऐसे चलाते वैसे चलाते, तो ठीक है मुझे कोई जरूरी नहीं है बाइक चलाने के लिए पैर पहुंचे। हाँ बिल्कुल वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि लाइक जैसे जो सीट का ये पीछे वाली सीट का ये कंफर्टेबल नहीं है भाई, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो मैं तो मार चुका हूँ इस पे, मैं इस पे बैठ के ऋषिकेश भी जा चुका हूँ, मेरा दोस्त चला रहा था मैं बैठा हुआ था, ऋषिकेश भी गया है और बहुत सारी जगह पे गए हैं। मेरे को मतलब ठीक ठाक लगता है कि ठीक है वो है, मतलब मेरे को इतना ऐसा बहुत है। लेकिन हाँ ये है कि लाइक अगर बंदा कोई पहली बार बैठ रहा है, आपकी मम्मी उनके लिए तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। भाई ये बाइक सेकेंडरी बाइक होनी चाहिए आपके घर में कोई सी, हाँ, तभी आप है लेना। स्कूटी है मेरे पास एक, हाँ। तो स्कूटी को तो मैं ऐसी लोकल क्योंकि में आप लेके सोचो इस पे आप घर का थोड़ा सा राशन रख लाओ, तो भाई वो चीज तो नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भाई वो तो थोड़े सा मतलब कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल, देखो हर बाइक का एक अपना सेगमेंट है, आप नेकेड लोगे तो वो थोड़ी हो गई नेकेड स्पोर्ट्स, भगाने के मामले में आ रही है, रोज सिटी में चला रहे हो, ये स्पोर्ट्स कर्व पे लीन कर रहे हो, तो वो सारी चीजों का एक मतलब अलग है ना। अब तुम इसको लेके एडवेंचर करने चले जाओ तो कहाँ से होगा वो चीज। टॉप एंड कितना लगाया अभी तक? 155 भाई पूरा लगा हाँ, दिया पूरा 155 जितनी क्षमता थी उतना। जितनी अरे थी बढ़िया। स्टॉक टायर पे लगाया था मैंने, अभी तो मैंने कभी नहीं लगाया। ये कौन से ला आपने? ये मैंने अपोलो अल्फा H1 लगवाया है भाई इसमें। मेरे टायर खत्म हो गए थे ना, तो मुझे तो बेस्ट टायर लगते हैं, सबसे बेस्ट। हाँ मेरे एक भाई हैं, विक्की भाई हैं, वो भी यूज करते थे, उन्होंने लगभग 40 पता नहीं 35-40 हज़ार किलोमीटर चला दिया था इस टायर को। अच्छा। और मतलब ग्रिप वाइज भी बहुत बढ़िया है, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है, कीचड़ में बिल्कुल भी साथ नहीं देता। बिल्कुल हल्की सी कीचड़ या हल्का सा पानी लगेगा ये स्किड करेगा ही करेगा। अच्छा, वैसे नॉर्मल सूखे रोड पे भगा लो कितनी लीविंग मर्जी, वगैरह कोई दिक्कत नहीं भाई, जितनी मर्जी उतनी। इससे पहले मैंने 180 सेक्शन लगवा रखा था, आगे 120 और 180, उसमें तो और मजेदारी थी। बट इसमें थोड़ा सा क्या है कि मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। लाइक मेरी बाइक अभी पूरी ऐसी है, अभी प्लान बना घूमने का, भाई चल दो, बस सर्विस कराई और चल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीजें। अब ब्रेकिंग का आप मेरे को बता दो। हाँ ब्रेकिंग का तो भाई मैंने आपको जैसा आपने बोला, देखो 550 रुपये या 35 रुपये के आसपास की फ्रंट डिस्क आती है, हाँ। वर्थ है उसकी, वर्थ डेफिनेटली है, क्योंकि वो 500 रुपये की सस्ती होकर के मुझे इतनी अच्छी ब्रेकिंग प्रोवाइड करती है ना कि मैं बता नहीं सकता। पीछे की ब्रेक मैंने इसके अंदर लगवा रखी है भाई बिल्कुल ही लोकल सी, क्योंकि ये किसी काम की है नहीं। ये मैंने शायद 150-200 रुपये की एक नॉर्मल जो डिस्पैड आती है, क्योंकि ये ना क्या करती है, स्लो करने का काम है इसका सिर्फ। अगर आप सोच रहे हो, मान लो आप 80 की स्पीड पे चल रहे हो, आप पूरा ब्रेक दबा दोगे ना, वो कुछ नहीं करेगी, वो गाड़ी सिर्फ 80 से 60 ले आएगी या उससे 50 ले आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। जो करेगी आगे की ब्रेक करेगी, और आगे की ब्रेक टॉप नॉच है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये तो भाई मैं भी बात कहूंगा, क्योंकि मेरे को भी रियर ब्रेक से बहुत इश्यूज आते हैं। नहीं मैं देखो पता है, अब मान लो चलो ये एक बार को डिस्बैट सस्ते होते हैं, मान लो आगे का 500 का, ये 200-300 के होते, तो मेरे को ये लगता है कि चल इतने सस्ते हैं, 1000 रुपए के हैं, लगवाते लगवाते 1100 रुपए बैठ जाएगा, उतने में तो मेरी सर्विस होकर के गाड़ी आ जाएगी बाहर। तो वो थोड़ा सा एक मेरे को प्रॉब्लम लगता है कि ब्रेक थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए थी। आपने सर्विस की बात कह दी, तो इसकी कितनी सर्विस हो चुकी है लगभग?
हो गई होंगी 10-12 तो सर्विस हो ही गई होंगी। गई स्टार्टिंग की जितनी सर्विस थी भाई मेरी वही 1000-1200-1500, 1000-1200-1500, उसके बाद की जितनी कराई है। उसके बाद की फिर सर्विस में क्या आया आपका? उसके बाद की फिर देखो मैंने यामाहा से नहीं करा था। यामाहा अच्छा। पता है क्या भाई, एक नॉर्मल चीज लगाने के भी ना लेता है 500-600 रुपए लेबर। मान लो मैंने डिस्पैड लगवा दिए, या फिर मेरे को मान लो अगर नॉर्मली वो चीज साफ कराना है, क्या कहते हैं, थ्रॉटल बॉडी, हाँ। भाई 500 रुपए 600 रुपए कोई मतलब ही नहीं है। लेबर चार्ज ले रहे हैं अलग और चीज के लिए पैसे ले रहे हैं वो अलग, तो मैं बाहर से कराता हूँ। मुश्किल से मुश्किल मतलब टोटल मैं एक बताता हूँ, जो एक मेजर आप सर्विस मान लो ना कराओगे, जिसमें इंजन ऑयल रहेगा, आपका एयर फिल्टर रहेगा, ऑयल फिल्टर रहेगा, और उसके अंदर नॉर्मल आपके डिस्पैड तो थोड़े बहुत अपने हिसाब से देख लेना, 2500 रुपए मैक्स टू मैक्स जाएगा। हो जाएगा बस, उससे हो जाएगा, लास्ट है ये, बिल्कुल लास्ट। अच्छा। मेरा तो कम में भी हो जाए, मतलब कराने वाले तो कम में भी करा लेंगे, बट मेरा इतने में ही होता है, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। राइट। बढ़िया। और इसके सस्पेंशन वगैरह कैसे काम कर रहे हैं एक अभी नंबर तक? भाई। आपने भाई स्वाद। 25 साल चला लिया, 25,000 से 25,000 हाँ 25,000 चला भाई, एक नंबर का रिस्पॉन्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे सस्पेंशन की, भैया सस्पेंशन बताओ भैया। सस्पेंशन भाई एक नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यूएसडी सस्पेंशन बेस्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ना आगे झटका लगता है ना पीछे झटका लगता है। पिलियन बैठे तो थोड़ा लग सकता है, बट मेरे हिसाब से तो भाई अकेले चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पिलियन तो है ही नहीं भाई, मैं भाई खुद इस वो बात को कहता हूँ, पिलियन बैठा लो तो समझ लो आप स्प्लेंडर चला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चीज़ थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ेगा, बट वैसे सस्पेंशन एक नंबर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर सस्पेंशन। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। और अभी माइलेज क्या मिल रहा है आपको? भाई माइलेज अब मेरे को थोड़ा सा कम माइलेज मिल रहा है, मेरे को शायद आई थिंक मे बी शायद 30 या 32 के आसपास में मिल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार एग्जैक्टली, अभी नीचे 32 के एवरेज। एग्जॉस्ट लगाने के बाद? हाँ एग्जॉस्ट फुल फुल सिस्टम फुल भगा, हाँ फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा रखा है। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट के बाद मॉडिफिकेशन पे भी आते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। तो माइलेज मेरे को ठीक है 32, कोई दिक्कत नहीं है। हाईवे पे चले जाओगे तो दे देगी 35 के आसपास। मैं तो सेटिस्फाई हूं, मेरे को माइलेज का कभी पड़ा ही नहीं यार। अच्छा। जब बाइक लोगे चलाने के लिए, भगाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि तेल तो डलवाना, शौक पूरे करने हैं तो उतना तो करना ही पड़ेगा। माइलेज मत देखो। तो भाई यही था इस वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और भाई थैंक यू सो मच आपका, आपने मुझे टाइम दिया अपना। कोई नहीं भाई। ठीक है, तो अगर आपको भैया का चैनल देखना है तो भैया आपका चैनल का नाम क्या है? मशीन रूल्स के नाम से है, मशीन रूल और बॉन पिस्टन, दो चैनल है मेरे। ठीक है भाई, एक एक चीज़ आपको दिख जाएगी बाइक की, हर एक चीज़ मॉडिफिकेशन से लेके भैया ने जितने भी राइड्स वगैरह मारे हैं आप सबको जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो एक एक चीज़ है, जाकर आप देखना, चैनल को रिव्यू करना। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।